दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 20 दिसंबर को कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 वाले में कुछ अमेंडमेंट्स वगैरह किए हुए हैं। और ये जो अमेंडमेंट्स वगैरह किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट्स के द्वारा, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन के बाद ही किया गया है। हालांकि ये अमेंडमेंट्स नोटिफिकेशन के थ्रू किया गया है, इनको लोकसभा में पास वगैरह करके नहीं किया गया है। ये अमेंडमेंट्स होने के बाद जो कांग्रेस पार्टी है वो आपका सुप्रीम कोर्ट चैलेंज करने के लिए चला गया है कि यहाँ पे जो अमेंडमेंट्स वगैरह सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है ये गलत है। अब ये कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 वाला है क्या, या फिर इसमें क्या अमेंडमेंट्स वगैरह किया गया है, चलिए हम लोग यहाँ पे इसको समझने का प्रयास करते हैं, जिसको लेकर के यहाँ पे कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट वगैरह भी चला गया है। देखिए, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 में लाया गया था, तो ये है क्या, तो ये एक्चुअली इसमें रूल वगैरह लिखा गया है। कौन सा रूल है, तो देखिए हमारे देश में जो चुनाव वगैरह किया जाता है हम लोगों के देश में, तो वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत ही चुनाव वगैरह किया जाता है। तो चुनाव हम लोगों के देश में किस प्रकार से किया जाएगा, वो सारे प्रोविज़न वगैरह इस कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 में लिखा हुआ है कि किस प्रकार से हम लोग के देश में चुनाव वगैरह किए जाएंगे। वो सारे प्रोविज़न वगैरह उस आपके कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 वाले में मिल जाएगा। तो वही सारे प्रोविज़न वगैरह है, वो बस एक रूल का सेट है और कुछ नहीं है, वो सारे रूल वगैरह लिखा हुआ है। अब देखिए, इस कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 वाले में रूल 93 क्या कहता है, तो रूल 93 कहता है कि जो भी आपका इलेक्शन डॉक्यूमेंट्स होता है या फिर जो पेपर वगैरह होते हैं चुनाव से संबंधित, वो सारे पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल रहेगा। यानी कि कोई लोग अगर उसे देखना चाहता है, कोई वीडियो वगैरह देखना चाहता है, कोई फुटेज वगैरह देखना चाहता है, कोई पेपर देखना चाहता है इलेक्शन वाला, तो उनको चुनाव वाला पेपर उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो ये रूल 93 कहता है। लेकिन अब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चेंज कर दिया गया है। चेंजेज होने से पहले क्या था कि सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, सारे जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स वगैरह है, वो सारे अवेलेबल करा दिया जाएगा पब्लिक को, अगर कोई देखना चाहता है तो। लेकिन अब यहाँ पे चेंजेज होने के बाद जो आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स वगैरह होते हैं वो आपको अवेलेबल नहीं कराया जाएगा, यानी कि वो पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। तो यहाँ पर ये चेंजेज वगैरह किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये भी कहना है कि जो आपका कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 वाला है उसमें लिखा हुआ है कि इलेक्शन पेपर या फिर इलेक्शन डॉक्यूमेंट्स जो होता है वो पब्लिक को अवेलेबल कराया जाएगा। उसमें कहीं पे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स नहीं लिखा हुआ है। अब अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स नहीं लिखा हुआ है तो हम ये कैसे समझेंगे कि इलेक्शन पेपर और इलेक्शन डॉक्यूमेंट्स उन्हीं के अंदर में आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के अंदर में आपका सीसीटीवी फुटेज वगैरह आ जाता है, वीडियोज वगैरह आ जाता है, जो कि यहाँ पे सेक्रेसी मेंटेन करना होता है। अब अगर उसमें लिखा हुआ नहीं है तो इसलिए यहाँ पे चेंजेज वगैरह किया गया कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो होता है वो आपका इलेक्शन पेपर डॉक्यूमेंट्स के अंदर में नहीं आएगा। तो पब्लिक के को यहाँ पे जो अवेलेबल कराया जाएगा तो वो आपका पेपर कराया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स कराया जाएगा, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स वगैरह, वीडियो फुटेज वगैरह ये सब अवेलेबल नहीं करवाया जाएगा। तो यहाँ पे ये क्लियर करने के लिए अमेंडमेंट्स वगैरह किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये भी कहना है कि वीडियो वगैरह जो होता है या फुटेज वगैरह जो होता है उनको हम पब्लिक को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उनका वो मिसयूज़ कर सकता है, गलत इस्तेमाल वगैरह कर सकता है। अब अगर सेक्रेसी को मेंटेन करना है तो सेक्रेसी को मेंटेन करने के लिए हम वीडियो वगैरह तो उनको नहीं दे सकते हैं, क्या पता वो उनका गलत इस्तेमाल वगैरह कर ले। तो इसी चीज़ को लेकर यहाँ पे अमेंडमेंट्स किया गया और क्लियर कर दिया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स वो आपका पेपर और डॉक्यूमेंट्स के अंदर में नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है कि ये जो अमेंडमेंट्स वगैरह किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 20 दिसंबर को अमेंडमेंट्स किया गया है और नोटिफिकेशन के थ्रू किया गया है। तो ये जो अमेंडमेंट्स किया गया है ये तब किया गया जब पंजाब और हरियाणा का जो हाई कोर्ट है उन्होंने ऑर्डर दिया इलेक्शन कमीशन को कि जो आपका हरियाणा का जो असेंबली पोल हुआ था, असेंबली इलेक्शन जो हुआ था, उनके वीडियो फुटेज डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो आपका एक पिटिशनर महमूद पर्चा उनको अवेलेबल कराया जाए। अब यहाँ पे जब पंजाब एंड हरियाणा के जो हाई कोर्ट है उन्होंने देने के लिए कह दिया इलेक्शन कमीशन को, तो अब यहाँ पे इलेक्शन कमीशन को देना पड़ता जो भी वीडियो वगैरह है, जो भी फुटेज वगैरह है या फिर जो पेपर डॉक्यूमेंट्स वगैरह है। तो यहाँ पर जो वीडियो फुटेज वगैरह होता है वो उनको ना दिया जाए, महमूद पर्चा को जो पिटिशनर उनको ना दिया जाए, इसलिए यहाँ पे रूल्स में ही चेंजेस कर दिया। अब रूल्स में जब चेंजेज वगैरह कर दिया तो अब यहाँ पे जो पिटिशनर है उनको नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये यहाँ पे चेंजेज वगैरह पहले करना था ना, जो आपका कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स है उनमें पहले चेंजेस करना था सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये चेंजेस तब किया गया जब यहाँ पे हाई कोर्ट ने देने का ऑर्डर दिया है। तो यहाँ पर ये थोड़ा चिंता वाली बात है, ये थोड़ा सोचने वाली बात है कि पहले क्यों नहीं किया। दूसरी तरफ अगर देखें तो आपका जो रूल 93 है, जो आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 वाला है, जिसके थ्रू हम लोग कोई भी इन्फॉर्मेशन वगैरह गवर्नमेंट का प्राप्त कर सकते थे, वैसा ही रूल 93 था इस कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 वाले के लिए। कि रूल 93 ही कहता था
कि आप अगर कोई इलेक्शन से संबंधित डॉक्यूमेंट्स पेपर वगैरह देखना चाहते हैं आपको उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन अब चेंजेज वगैरह कर दिया गया है तो अब फुटेज वीडियो वगैरह उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। इसी चीज़ को लेकर जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस आपका सुप्रीम कोर्ट चला गया है इस अमेंडमेंट्स को लेकर कि ये अमेंडमेंट्स गलत है। यहाँ पर इलेक्शन से संबंधित सारे डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल करवाना था, पब्लिक को अवेलेबल करवाना था अगर कोई पब्लिक वगैरह देखना चाहता है तो, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना है। अब अगर आप वीडियो देखने के लिए नहीं दे रहे हैं, क्या पता वहाँ पे कुछ इरेगुलरिटी वगैरह हुआ है, कुछ गलत तरीके से चुनाव वगैरह हुआ है किसी बूथ पे, तो वीडियो से ही पता चलेगा, फुटेज से ही पता चलेगा। आप अगर वो अवेलेबल नहीं करवाएंगे तो कैसे पता चलेगा। तो इसी चीज़ को लेकर यहाँ पे जो कांग्रेस है वो सुप्रीम कोर्ट गया हुआ है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग वगैरह होगा, अब वहाँ के जज क्या जजमेंट देते हैं इस चीज़ को लेकर, क्या ये अमेंडमेंट सही है या गलत है, वो तो सुप्रीम कोर्ट ही बता सकता है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट का कुछ आगे जजमेंट्स वगैरह आता है तो फिर डिस्कस करते हैं। बड़े हाल यहाँ पे जो चेंजेज वगैरह किया गया, जो अमेंडमेंट्स वगैरह किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कहने पर सेंट्रल गवर्नमेंट्स के द्वारा, क्या ये सही है या गलत है, आपका इसके संबंधित में क्या विचार है। आप चाहे तो अपना विचार वगैरह रख सकते हैं। बहरहाल चलिए यहीं पर वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।